ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। श्री पराशर जी बोले, राजा पुरूरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जनहु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपने संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आल्पावित देख क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देवर्षियों ने उन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री रूप से पाकर ले गए। जनऊ के सुमंतु नामक पुत्र हुआ। सुमंतु के अजक, अजक के बलाकाश्व, बलाकाश्व के कुश और कुश के कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्त रजा और बसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस वैसे इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गया। वह गादी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गादी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे भृगुपुत्र ऋचिक ने वरण किया। गादी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्यादान देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो, ऐसे एक सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े मांगे। किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्व तीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे एक सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु यज्ञ खीर तैयार किया और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्री उत्पत्ति के लिए एक और चरु उसकी माता के लिए भी बनवाया। और यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर तथा संपन्न आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिनी, तूने ऐसा क्या आकार किया है जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे शरीर अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांति प्रिय ब्राह्मणचार युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तदंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोद्भव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय सुनपशेष पुत्र रूप से दिया था। उसने पीछे उनके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और फिर मधुछंद
धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारी तक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अन्यान्य ऋषि वंशियों में विवाहने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्रादि हुए। श्री पराशर जी बोले, आयु नामक जो पुरूरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उसके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः नहुष, क्षत्रवृद्ध, रंभ, रजि और अनेना थे। क्षत्रवृद्ध के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्र के काश्यप तथा ग्रत्समद नामक 3 पुत्र हुए। ग्रत्समद का पुत्र शौनक चातुर्वर्ण का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काश्य हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थीं तथा सभी जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे यह वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेदों को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान का भीमरथ का देवोदास तथा देवोदास का पुत्र प्रतर्धन हुआ। उसने मद्रश्रेय वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। देवोदास ने अपने इस पुत्र प्रतर्धन से अत्यंत प्रेमवश वत्स कहा था, इसलिए इसका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इसका नाम ऋतध्वज हुआ। तदंतर इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए यह इस पृथ्वी तल पर कुवलयाश्व नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक आज तक गाया जाता है। पूर्व काल में अलर्क के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अलर्क के भी संतति नामक पुत्र हुआ। संतति के सुनीत, सुनीत के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु, विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के वीतिहोत्र, वीतिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्गभूमि नामक पुत्र हुआ। भार्गभूमि से चातुर्वर्ण का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजि की संतान का विवरण सुनो। श्री पराशर जी बोले, रजि के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, भगवान, हम दोनों के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, जिस पक्ष की ओर से राजा रजि शस्त्र धारण कर युद्ध करेगा, उसी पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजि से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजि बोले, यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं, तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूं। यह सुनकर दैत्यों ने कहा, हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी उसने वही बात कही। तब देवताओं ने यह कहकर कि आप ही हमारे इंद्र होंगे, उसकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजि ने देव सेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदंतर शत्रु पक्ष को जीत चुकने पर देवराज इंद्र ने रजि के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा, वैसे रक्षा करने और अन्नदान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा ऐसा ही सही। शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटुवाक्य युक्त अनुनय विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता, फिर स्वपक्ष की तो बात ही क्या है। ऐसा कहकर वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार सतक्रतु ही इंद्र पद पर स्थित हुआ। पीछे रजि के स्वर्गवासी होने पर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से रजि के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्र भाव को प्राप्त हुए। सतक्रतु से व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा।
किंतु जब उसने ना दिया तो उन महाबलवान रजि पुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं ही इंद्र पद का भोग किया। फिर बहुत सा समय बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे देख त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए सतक्रतु ने उनसे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी पुरोडाश्व खंड मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता। अच्छा, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कह बृहस्पति जी रजि पुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अविचार और इंद्र की तेजोवृत्ति के लिए हवन करने लगी। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अविचार कर्म से अभिभूत हो जाने के कारण रजिपुत्र ब्राह्मण विरोधी धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्माचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजोबद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रम संतानहीन हुआ। क्षत्र वृद्ध का पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ। प्रतिक्षत्र का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हैरधन, हैरधन का सहदेव, सहदेव का अधीन, अधीन का जयतसेन, जयतसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र क्षत्रधर्म हुआ। ये सब क्षत्रवृत्त के वंशज हुए। अब मैं नहुस वंश का वर्णन करूँगा। श्री पराशर जी बोले, नहुस के यति, ययाति, संयाति, आयाति, बेयाति और कृति नामक 6 महाबलवान विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुआ। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषभपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषभपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दोहनु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से वृद्धावस्था ने असमय ही घेर लिया था। पीछे शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, वत्स, तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे असमय में ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए 1 सहस्त्र वर्षक में तुम्हारी युवावस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना न चाहा। तब पिता ने उसे साफ दिया कि तेरी संतान राजपद के योग्य न होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वसु, द्वनु और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर ली, उन्हें अपना यौवन दे दिया तथा ययाति पुरु का यौवन लेकर समय अनुसार प्राप्त हुए अक्षेत्र विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्मपूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा। ऐसे सोचते सोचते वे प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृत आहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो
अत्यंत दुस्तज हैं तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती। बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी नहीं जीर्ण होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद्व और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया और उसे राजपद पर अभिषिक्त कर वन को चले गई। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को, पश्चिम में धनु को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गई। श्री पराशर जी बोले, अब मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गुहक, किंग पुरुष, अप्सरा, सर्व पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्वनी, कुमार, मरुदगण, देवर्षि, मुमुक्षु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम आदंतहीन भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार पर ब्रह्म ने अवतार लिया था। उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नल और नहुस नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजित के सतजित और सतजित के हय तथा वेणुहय नामक 3 पुत्र हुए। हय का पुत्र धर्म, धर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंती, कुंती का सहजित तथा सहजित का पुत्र महिष्मान हुआ, जिसने महिष्मतिपुरी को बसाया। महिष्मान के भद्रश्रेय, भद्रश्रेय के दुर्दम, दुर्दम के धनक तथा धनक के कृतवीर, कृताग्नि, कृतधर्म और कृतौजा नामक 4 पुत्र हुए। कृतवीर के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्त दीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रार्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवद्वंश रूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, धर्माचरण का निवारण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजा पालन, शत्रुओं से अपराजय तथा त्रैलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने इस संपूर्ण सप्तदीपवती पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में यह श्लोक आज तक कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उसके राज में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मद पान से व्याकुल हुआ नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा कर रहा था, उसकी राजधानी महिष्मतिपुरी पर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मद से उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस सहस्त्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम जी ने वध किया था। इसके 100 पुत्रों में से सूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और तालजंग के तालजंग नामक 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा वीतिहोत्र तथा दूसरा भरत था। भरत के वृष, वृष के मधु और मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। वृष्णि के कारण यह वंश वृष्णि कहलाया। मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई।
और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। श्री पराशर जी बोले, यदु पुत्र कोष्टु के ध्वजिनीवान नामक पुत्र हुआ, उसके स्वाति, स्वाति के रुशंकु, रुशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शिशिबिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शिशिबिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थीं। उनमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजय और पृथुदान, ये 6 पुत्र प्रधान थीं। पृथुश्रवा का पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। उष्णा के सेतपु नामक पुत्र हुआ। सेतपु के रुक्म कवच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुक्मेशु, पृथु, ज्यामग, बलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से ज्यामग के विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो जो लोग होंगे और जो जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैव्या का पति राजा ज्यामग ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शैव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके वैसे दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघर्ष से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोष आदि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान के कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहाँ देवी शैव्या की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूँगा। तदंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण प्रवासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शैव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपल चित, तुमने रथ में यह किसे बैठा रखी है? राजा को जब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब शैव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार शैव्या के ईर्षा और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर वह से कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शैव्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का प्राणी गहन हुआ। उससे विदर्भ ने क्रथ और कैशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के बब्रू, बब्रू के धृति, धृति के कैशिक और कैशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद राजाओं ने जन्म लिया। श्यामा के पुत्र, वधु के पुत्र, क्रथ के कुंती,
नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि, दृष्टि के निर्धृति, निर्धृति के दशहर, दशहर के व्योमा, व्योमा के जीमूत, जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भी, करम्भी के देवरात, देवरात के देवक्षत्र, देवक्षत्र के मधु, मधु के कुमार वंश, कुमार वंश के अनु, अनु के राजा पुरुमित्र, पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सत्वत नामक पुत्र हुआ तथा सत्वत से सातवत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार जामक की संतान का श्रद्धा पूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, सत्वत के भजन भजनमान दिव्य अंधक देवाव्रत महाभोज और वृष्णि नामक पुत्र हुए। भजमान के निमि, क्रकन और वृष्णि तथा इनके 3 सौतेले भाई सत्यजित, सहस्त्रजित और अयोध्यजित, ये 6 पुत्र हुए। देवाव्रत के भब्रू नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में भब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत तो देवताओं के समान है। भब्रू और देवाव्रत के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमश 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोज वंशी तथा मृतकावरपुर निवासी मार्तिकावर नृपति गण हुए। वृष्णि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र, अनमित्र के निग्न और निग्न से प्रसेन और सत्राजित का जन्म हुआ। उस सत्राजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक समय समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजित ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको स्पष्ट मूर्ति धारण कर किए हुए देखकर सत्राजित ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सन्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्राजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से श्यामंतक नाम की उत्तम महामणि उतारकर अलग रख दी। तब सत्राजित ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण, अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण के थे। तदंतर सत्राजित के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्रांशु भगवान आदित्य ने उससे कहा, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। सत्राजित ने उस श्यामंतक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सत्राजित ने उस निर्मल मणि रत्न को अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, भगवान आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, ये भगवान सूर्य नहीं हैं, सत्राजित हैं। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई श्यामंतक नाम की महामणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजित ने वह श्यामंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के युग हैं, किंतु जातीय विद्रोह के वैसे समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्राजित को अब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं, तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया। किंतु वह इस बात को न जानते हुए कि
पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो यह मणि स्वर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन को चला गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ तो उसी समय यक्षराज जामवान ने उसे देखकर मार डाला। तदंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जामवान अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसेन के न लौटने पर सब यादवों में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणिरत्न को लेना चाहते हैं। अवश्य ही इन्होंने उसे ले लिया है, निश्चय यह इन्हीं का काम है। इस लोकापवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर अब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया तो थोड़ी ही दूरी पर यक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा, किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जामवान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर यक्षराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की यह वाणी सुनी। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामवान ने, हे सुकुमार तू रो मत, यह श्यामंतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से श्यामंतक का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई श्यामंतक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से दैदीप्यमान हो रही है। श्यामंतक मणि की और अभिलाषाता पूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्त वाणी को सुनकर जामवान क्रोधपूर्ण हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनसे उनके गुफा के बाहर आने की वाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक भी उसमें से ना निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए और वहां कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण और दैहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित इनके अन्न और जल से युद्ध करते हुए समय श्री कृष्णचंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जामवान का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जामवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवयभूत हम जैसे त्रियक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल श्लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जामवान के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत उससे कह दिया और उसे प्रीतिपूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदंतर जामवान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्ध स्वरूप अपनी जामवती नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न श्यामंतक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उस अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणिरत्न ले लिया और जामवती के सहित द्वारका में आए। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया था, उन द्वारकावासियों में से बहुत ढली हुई अवस्थाओं में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नव यौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियां अहोभाग्य अहोभाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी।
भगवान ने भी जो जो बात जैसे जैसे हुई थी वह ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजित को श्यामंतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवती को अपने अंतःपुर में पहुंचा दिया। सत्राजित ने भी यह सोचकर कि मैंने ही श्री कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा और सत्यधनवा आदि यादवों ने पहले वरण किया था। अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजित से और बैर बांध लिया। तदंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने सत्यधनवा से कहा, यह सत्राजित बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी ना समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप श्यामंतक महामणि क्यों नहीं ले लेते हैं? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर सत्यधनवा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थवाद को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल होने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर को गए। उनके चले जाने पर सत्यधनवा ने सोते हुए सत्राजित को मारकर वह मणि रत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली, भगवान पिताजी ने मुझे आपके चरण कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण सत्यधनवा मेरे पिताजी को मार दिया है और उस श्यामंतक नामक महामणि रत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएंगी। इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। अर्थात बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इस शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं इसका भली प्रकार बतला चुका हूँ। सत्यभामा से इस प्रकार के भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब सत्यधनवा ने सत्राजित को भी मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न श्यामंतक पर हम दोनों का समान अधिकार है। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर सत्यधनवा के मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार किया। कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उदत जान सत्यधनवा ने कृतवर्मा के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने इससे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर सत्यधनवा ने अक्रूर से सहायता मांगी तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं, देव शत्रु असुरगण की स्त्रियों को वैधव्य दान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अपहृत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मदोन्मत नयनों के चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण में भी कोई समर्थ नहीं है। फिर मेरी तो बात ही क्या है, इसलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर सत्यधनवा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसकी रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से यह भी बात ना कहो। सत्यधनवा ने कहा, ऐसा ही होगा।
इस पर अक्रूर ने वह मणिरत्न अपने पास रख लिया। तदंतर शतधनवा ने 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और सैब, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बालाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने वाली उस घोड़ी ने शीतला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब शतधनवा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप यहीं रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मार डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे न बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी शतधनवा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब श्यामंतक मणि को न पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने शतधनवा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत श्यामंतक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने यह समझकर कि श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसी बातें कह रहे हैं, क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोती शब्दों का अब कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार उनकी बातों को काटकर बहुत कुछ मांगने पर भी वे वहां न रुके और विदेह नगर को चले गई। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ देकर अपने घर ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वसुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर बब्रू और उग्रसेन आदि यादवों के जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने श्यामंतक मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान परायण रहते हुए उस मणिरत्न से प्राप्त स्वर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्महत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा यक्ष दीक्षा रूप कवच धारण ही किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सात्वत के प्रपौत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ ध्वज भगवान कृष्ण, बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे, इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ। इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता स्वफल्प जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशीराज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब सफल्प को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के घर में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भस्थिता पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती, बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है। राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए कहा, पिताजी यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक गौ देने लगे।
तब उतने समय 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधनी रखा और उसे अपने उपकारक सफल को घर आने पर अर्ध रूप से दे दिया। उसी से सफल के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। इनकी ऐसे गुणवान माता पिता से उत्पत्ति हुई तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों ना होंगे। अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव स्वफल के पुत्र अक्रूर के अपराध को बुलाकर उन्हें आवेदन देकर अपने नगर में ले आए। उनके यहाँ आते ही श्यामंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्वभय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधनी के स्वफल के द्वारा हुआ है। यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह श्यामंतक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञानुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन, धन आदि भी बहुत कम है। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि इसके पास श्यामंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित किया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रसंगांतर से अक्रूर के साथ परिहास करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार सतधनवा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत व श्यामंतक नाम की महामणि सौंपी थी, वह हमें सब मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करते हुए तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं। किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रत्न साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान सतधनवा ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने यह सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इसे इतने दिन अपने पास रखा है कि आज भगवान आज कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी के कलेज से संपूर्ण भोगों में अनासक्ति चित होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए, आपकी वह श्यामंतक मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वह श्यामंतक मणि प्रकट की और उस पिटारी से निकालकर यादव समाज में रख दी। उसके देखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से दीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि सतधनवा ने दी थी, यह जिसकी हो वह ले ली। उसको देखने पर सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही समान इस पर मेरा भी अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखलाई तथा यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी उत्कंठ अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर कृष्णचंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने भी अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखलाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है,
और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्धावस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती हैं। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मद्रापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपते, ये यादवगण बलभद्र जी और मैं सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्णवत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी ना कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर ने जो आज्ञा कहे वह महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति दैदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक न लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।